तो बच्चों हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, और टाइप ऑफ वेक्टर में अगला जो चीज़ है दैट इज यूनिट वेक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसको सेपरेटली अलग से पोर्शन में लिया है, क्योंकि इसके अंदर आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं यूनिट वेक्टर्स में। ठीक, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए वेक्टर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट, हमें वो वेक्टर जो चाहिए होता है कहीं के लिए, टू शो, अच्छा टू रिक्वायर टू रिप्रेजेंट डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए होता है। इसका फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर इक्वल टू, यूनिट वेक्टर का पहचान होती है उसके ऊपर कैप लगी हुई होती है, ऐसे कैप। तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और उसको हमें यूनिट वेक्टर बताना है, तो देखो यूनिट वेक्टर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सॉरी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ को हम सिंपली फिजिक्स में उसके लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वी कैन आल्सो राइट दिस टाइप आल्सो। तो वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई आपके पास ए इक्वल है 5 मीटर, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वेक्टर ए इक्वल टू, यानी कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए इक्वल टू 5 मीटर, तो मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 1 मीटर। तो जब मुझे 1 मीटर लिखना होगा तो वो क्या हो जाएगा? ए ओवर 5। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो उसकी यूनिट आ जाती है। जैसे यहाँ पे 1 मीटर आ गया, 1 मीटर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ, उसको करना है तो क्या करना पड़ेगा? उस क्वांटिटी को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट बिकम द यूनिट। इसी तरह वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, दैट बिकम द यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है, यूनिट वेक्टर इट इज सिंपली दिस। तो किसी भी वेक्टर को अगर उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है दिस इज यूटिलाइज्ड इन द डायरेक्शन। और अगर हम बोलें कि हमारे पास डायरेक्शन है 3, दैट इज एक्स वाई, और तीसरा है हमारे पास जेड, तो हम कहते हैं कि जो एक्स डायरेक्शन होती है उसका जो यूनिट वेक्टर होता है दैट इज़ आई, जो वाई डायरेक्शन होता है उसका यूनिट वेक्टर होता है जे, और जो जेड है उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बोलते हैं के। तो अगर हम बोलते हैं कि ए बॉय, यानी एक वेक्टर बनाना है ए, और हमें बताना है कि ये वो बॉय ट्रेवल 5 मीटर इन एक्स डायरेक्शन, तो मुझे इतना लिखने के बजाय मैं इसे लिख देता हूँ 5i मीटर्स। यानी 5i मीटर्स का मतलब हुआ कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो 5 मीटर जाता है ओरिजिन से, किधर? एक्स डायरेक्शन में। आई बात समझ में? अगर मैं बोलता हूँ वेक्टर b इज इक्वल टू 10 मीटर 10j, इसका मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर जाता है कहाँ? y डायरेक्शन में। अगर मैं बोलता हूँ 6k, इसका मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट गया 6 इधर की तरफ, यानी 6 मीटर इधर गया, तो बन गया वेक्टर c। अगर 10 मीटर इधर जाता है तो बन जाता है वेक्टर नंबर वेक्टर b, और अगर ये इधर जाता है तो बन जाता है वेक्टर a। बात समझ में आई? अब जैसे एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस की 2 डायरेक्शन होती है। मान लीजिए ओरिजिन पॉइंट है, ये हो गई पॉजिटिव एक्स और ये हो गई निगेटिव एक्स। तो अगर यहाँ पर जाने वाला ऑब्जेक्ट आई में जा रहा है तो यहाँ वाला ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा? माइनस आई में। तो अगर मैं बोलता हूँ कि एक वेक्टर है डी, जिसमें कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो जाता है किधर? 5 मीटर इन माइनस एक्स एक्सिस, तो मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस लगा के आई लगा देना है, क्योंकि इस तरफ की जो डायरेक्शन होगी, इस तरफ की जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी माइनस आई माइनस एक्स, और इसका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज़ माइनस आई। इसी तरह इधर की जो होगी वो माइनस जे होगी, माइनस वाई, और उसका जो यूनिट वेक्टर होगा दैट इज़ माइनस जे। ऐसे ही जेड के जो अपोजिट होगी दैट इज़ माइनस जेड एक्सिस, एंड इसका यूनिट वेक्टर माइनस के। अच्छा, सिंपली फिजिक्स में हम क्या करते हैं, इसको आई जे के लिखते हैं, आई जे के। हालांकि इसका सही जो रिप्रेजेंटेशन है वो आई जे के की जगह आई कैप जे कैप के कैप है, मगर क्योंकि हमें फिजिक्स में क्या करना होता है, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी होती है, तो अगर कहीं पे आई जे के भी लिखा हुआ है और कैप नहीं लिखा हुआ है, तब भी आप क्या समझेंगे कि ये एक क्या है बच्चों? यूनिट वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर जा रहे हैं, यानी कि इनमें कोई फ़र्क नहीं होता फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हमें बताना है अगली चीज़ कि अगर हमें यूनिट वेक्टर्स, तो समझ में आ गया आपको कि यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट यही था।
अब इसके अंदर एक और वेक्टर है, टाइप ऑफ वेक्टर है, कौन कौन सा बच्चों, दैट इज ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल एक वर्ड है जो आता है परपेंडिकुलर के लिए, यानी कि दो वेक्टर्स जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है हमारा ईस्ट, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ साउथ। तो हम अगर कहें कि एक आदमी जो है ए बॉय गो 10 मीटर्स इन ईस्ट एंड बी इज़ 6 मीटर्स इन नॉर्थ, यानी एक वेक्टर हमारा बना ऐसे ए और एक वेक्टर बना हमारा ऐसे बी। तो अब बताओ मुझे इनके बीच में कितना एंगल है, 90। तो दे आर कॉल्ड ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बात समझ में आई कि नहीं आई आपके? ऑर्थोगोनल मतलब जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। बच्चों समझ में आई बात? तो इसके बाद होता है एक पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर कहते हैं जिसके दो एंड्स हों, यानी ए से बी पे आप गए तो आपने एक ऐसा एरो बनाया, तो ये इसका क्या है, ये इसका टेल है एंड दिस इज़ हेड। और इस तरह के वेक्टर्स को बोलते हैं जिनके अंदर दो कम से कम पॉइंट्स पता हो हमें कि यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर एंड हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड पोलर वेक्टर। यानी उसकी डायरेक्शन स्पेसिफिक हो कि वो इधर से आया था और इधर चला गया, वेस्ट से आ रहा था और ईस्ट में चला गया। एक होता है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर कैसे आता है, जैसे आप ना कोई पेचकस घुमाते हो ऐसे करके तो टॉर्क बनता है, तो आप कोई ऑब्जेक्ट घुमा तो ऐसे रहे हो, मतलब ये मार्कर है, मैं इसको खोलना चाहता हूँ तो मुझे ऐसे घुमाना पड़ेगा इसको, है ना। तो जब मैं इसे घुमाऊँगा तो क्या होगा, अभी मुझे इसको घुमाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे करके घुमा के खोलता हूँ। तो देखो मैं घुमा तो रहा हूँ इसको इस डायरेक्शन में और इसका रिजल्ट आ रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। ये बेसिकली टॉर्क वाला चैप्टर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, फिलहाल तो आप इतना ही समझे कि एक्सियल वेक्टर मतलब होता है अपनी सर्कुलेशन के परपेंडिकुलर। जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमाएंगे तो उसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकल के आएगा एंड दिस वेक्टर इज कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। बच्चों बात समझ में आई? चलो इसके बाद हम देखते हैं एक और है लास्ट, एंड दैट इज़ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या होता है ये समझो आप पहले कि कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे। कोप्लेनर का मतलब होता है, को का मतलब एक और प्लेनर का मतलब होता है साथ, यानी एक प्लेन में, यानी एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन। तो इसमें दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर मान लीजिए एक्स में जा रहा है, एक वेक्टर मान लो बी जो है वो वाई में जा रहा है। तो हम कहेंगे ए एंड बी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, यानी इस प्लेन में कहीं भी हो, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो, तो इसे क्या बोल लेंगे, जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में है दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर, और जो एक ही प्लेन में नहीं है दे आर कॉल्ड नॉन कोप्लेनर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई एक्सिस हो गए और एक जो है वेक्टर कहाँ है, एक्स और जेड एक्सिस में है। तो ऐसी कंडीशन में जो मान लीजिए सी हो गया तो हम कहेंगे ए एंड बी तो क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए, बट ए बी सी जो है आर नॉट कोप्लेनर। आई बात समझ में कि नहीं आई? यानी जो एक ही प्लेन में हो उन्हें क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल ये जितनी भी लाइंस हैं वो एक ही प्लेन में है, यानी वो इस बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड एक प्लेन है तो इसे बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। और ये जो मार्कर है तीसरे प्लेन में है, इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज नॉट ए कोप्लेनर विद दिस बोर्ड। तो बच्चों ये बात समझ में आई आपको? चलिए अब हमें नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है, इसलिए हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं वीडियो को। आप कंटिन्यू बने रहिए इसी लेक्चर के लिए।